आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, दीपावली बिल्कुल नज़दीक आ गई है और परसों को दीपावली का महापर्व बड़े उत्साह व विश्वास, श्रद्धा और खुशी से मनाया जाएगा। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दीपावली 5 पर्वों को मिलाकर बनती है, जिसका सबसे पहला पर्व आज स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और धनतेरस पर खास क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 2 नवंबर मंगलवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:46 पर, शाम को अस्त होंगे 5:33 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 2:51 से 4:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक चलेगा। आज धनतेरस पड़ रही है। धनतेरस का विशेष मुहूर्त 6:19 से 8:13 तक रहेगा और यानी कि अवधि 1 घंटा 54 मिनट। आज प्रदोष काल 5:37 से 8:15 तक रहेगा और वृषभ काल 6:19 से 8:13 तक रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस क्या है। और धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस का शास्त्रों तक नियम क्या है। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की उद्यापनी त्रयोदशी को मनाई जाती है, जहां उद्यापनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। और धनतेरस के दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद भी 3 मुहूर्त में जमराज को दीपदान भी किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती है तो दोनों स्थितियों में दीपदान दूसरे दिन भी किया जाता है। इस प्रकार जमदीप का दान कल यानी कि 3 तारीख को होगा। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धन्वंतरी के अवतरण दिवस यानी कि धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए। धनतेरस पर धन्वंतरी देव के षोडशोपचार पूजा का विधान है और षोडशोपचार यानी कि विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इनमें आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनम, सुगंधित पेय, जल स्नान, बस्तर, आभूषण, गंध, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आचमन, फिर द्वारा शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है और मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय जमदेव के निमित्त दीपदान दिया जाता है। वैसे ये दान कल को किया जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता जमराज के भय से मुक्ति मिलती है। आज खास करके धनतेरस के ऊपर 13 सरसों के तेल के दिए पश्चिम की ओर मुख करके जलाने चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की भी परंपरा है। भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। लोग जम देवता को दीपदान करते हैं। घर के अंदर और मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखने चाहिए। धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी के अवतारित होने का शुभ अवसर
मनाया जाता है और भगवान धन्वंतरी ही अपने हाथों में अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, जिसे पीकर देवता अमर हो गए। धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक, झाड़ू, बर्तन, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, चांदी और पीतल की खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस सनातन धर्म के सभी अनुयायी धनतेरस का पर्व मनाते हैं। क्या हम धनतेरस पर रुपए खर्च कर सकते हैं? ऐसा कई लोग सवाल पूछते हैं। जी हाँ, धनतेरस के दिन आप रुपए खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस दिन किसी को उधार या कर्ज देने से आपको परहेज करना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप अपनी पॉकेट के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य खरीदारी करें। तो ये थी धनतेरस को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आजीविका की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में ऑफिशियल कार्यों में अधिक समय देना पड़े तो पीछे ना हटें। लापरवाही आपको लक्ष्य से 2 कदम पीछे कर सकती है। यदि आप पेशे से डॉक्टर, पुलिस या समाज सेवी हैं तो विषम परिस्थितियों का धैर्य के साथ सामना करें। व्यापक स्थिति सामान्य रहने वाली है और प्लास्टिक से व्यापार में बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। सेहत को लेकर पेट में थोड़ी दिक्कत होने की आशंका, वहीं दूसरी ओर दर्द व जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा है तो शांत रहते हुए विवादों को कम करने का प्रयास करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन दूसरों की नकारात्मक बातों को खुद पर हावी न होने दें। ऐसे में प्रभु और अपनों पर भरोसा बढ़ाना होगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज सहयोगियों से मदद ले सकते हैं। लकड़ी से संबंधित चीज़ों का व्यापार करने वालों को मुनाफा हाथ लगेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षाओं की तैयारी में पूरी जी जान लगा देनी चाहिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ संबंधी समस्याओं से आज सावधान रहें। सर्द गर्म से बचकर रहें। साथ ही किचन में कार्य करते समय अग्नि दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसका विशेष ध्यान रखें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन संकट में है तो निसंकोच आपकी मदद के लिए कोई अवश्य आएगा। ऑफिशियल कार्यों में आज एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। सोशल नेटवर्किंग का कार्य करने वाले एक्टिव रहें। व्यापारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। युवाओं को एक्टिव रहने की सलाह, क्योंकि जो कार्य बहुत ही सरलता से हो उनमें भी कठिनाई आ सकती है। सेहत में शरीर में पित्त की मात्रा लगातार बढ़ सकती है। एसिडिटी अल्सर का रूप ले सकती है। परिवार के साथ हंसी मजाक करें जिससे कि ये कठिन समय कट जाए। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन छोटी छोटी बातों को तूल देने से क्रोध में वृद्धि होगी तो वहीं दूसरी ओर अपनों के साथ रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। संगीत से जुड़े लोगों को रियाज करने के पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों पर आज काम का वर्कलोड अधिक रहेगा। बस ध्यान रखना है कि अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करें। जो व्यापारी नया व्यापार स्टार्ट करने वालों को कुछ दिन रुकना बेहतर होगा। स्वास्थ्य लगभग सामान्य रहने वाला। परिवार में छोटे भाई व भाई तुल्य लोगों के प्रति समर्पण बढ़ेगा। उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन बेसिक नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत। ऐसे में कमजोर विषयों व कार्यों का रिवीजन लाभकारी सिद्ध होगा और घर हो या फिर परिवार नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ऑफिस में आज उच्च अधिकारियों की बातों को गलत तरीके से जवाब ना दें, अन्यथा उनसे विवाद हो सकता है। कपड़ों का व्यापार करने वालों को आज लाभ मिलने की पूर्ण संभावना। वहीं बर्तनों का व्यापार करने वालों को आज अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सेहत में रक्तचाप से संबंधित समस्या रहती हैं तो नियमित दवा लेना अनिवार्य। घरेलू बातों को राई का पहाड़ ना बनने दें। ऐसे में परिवार बातचीत कर विवादों को सुलझाएं। कन्या
यानी कि विर्गो। आज के दिन एक्टिव रहना होगा, तो वही दूसरी ओर भाग दौड़ भी खूब करनी पड़ सकती है। कैरियर से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है तो उसमें स्थितियां ठीक होती हुई दिखाई देंगी। ऑफिस के कार्यों को भले ही पूर्ण करने में समय लग जाए, पर जल्दबाजी से कार्यों को अंजाम ना दें। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की सोच रहे थे तो उनको तैयारी पर फोकस करना होगा। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। हेल्थ को लेकर काल में यदि दर्द हो तो घरेलू नुस्खों की बजाय डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली परसों यानी कि 4 तारीख को पड़ने जा रही है। अगर अभी तक आपने सर्प सिद्धि पोथी नहीं ली है तो अभी कुछ पीस आप हमारे पास शेष बचे हैं, तो आज ही आप उसे लेकर अपनी दीपावली को सुखद बनाएं, अपने भविष्य को सेफ करें और ये वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, इस प्रकार की हम मंगल कामना करते हैं। जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहें तो आज ही आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन मन में किन्हीं बातों को लेकर द्वंद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यदि मार्ग समझ में ना आ रहा हो तो किसी बुजुर्ग गुरुतुल्य व्यक्तियों की शरण में जाना चाहिए। ऑफिस में सहयोगियों का काम आपको करना पड़े तो उसको प्रसन्नता के साथ पूरा करें। सरकारी अधिकारियों के साथ नोकझोंक की स्थिति बने तो उसे टाल दीजिए, क्योंकि विवाद होने पर आपका ही नुकसान होगा। खाने पीने में ठंडी चीज़ों से परहेज करें। गला खराब या खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं मामा के घर से कोई अप्रिय समाचार मिलने की आशंका और घर की बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन अनावश्यक बातचीत मार्ग से भटक सकती है। कर्म क्षेत्र के जुड़े लोगों को कार्य समय पर पूरा करना होगा, तो वही दूसरी ओर कार्य पेंडिंग ना हो, इस पर भी ध्यान देना होगा। मीडिया क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका नया आइडिया प्रमोशन दिला सकता है। साइंस, साइट या मैथ के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। हेल्थ को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि फलों और सलाद का अधिक सेवन करें। संभव हो तो रात का भोजन त्याग दें। परिवार और
कुल में कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना, वहीं जीवन साथी के साथ तरक्की का समय चल रहा है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन शांत रहना ठीक नहीं, उत्साहित और हर्षित रहें। कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। ऑफिस में विवाद होने पर बात को बहुत तूल ना दें, वरना बात बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर बॉस की बातों पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। होटल, रेस्टोरेंट आदि का कारोबार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। पढ़ाई को लेकर विद्यार्थी वर्ग परेशान रहेंगे। युवा वर्ग को भी सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि नाश्ता व खाने का टाइम सही नहीं है तो जल्द ही इसे ठीक कर ले। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको टेंशन हो सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आर्थिक मामलों को लेकर चिंता रह सकती है। वर्तमान समय में महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। ग्रहों की नकारात्मक स्थिति आर्थिक चोट पहुंचा सकती है, उसको लेकर मन में कुछ निराशा आएगी। ऑफिशियल कार्यों को दूसरों से बेहतर काम करना होगा। प्रतिदिन अपने काम को और बेहतर करते चलना है। विदेशी कंपनियों में नौकरी करने वालों का कार्यभार बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार करने वालों को आज काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, सिर में चोट लगने की आशंका। यदि किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा है तो आज उनसे बातचीत करनी चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सब प्रथम स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान देना होगा। इसके लिए मेडिटेशन, योग इत्यादि से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें, क्योंकि इस समय मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखना है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिल सकता है। इस और ग्रहों का अच्छा कॉम्बिनेशन कार्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। वहीं फाइनेंस का कारोबार करने वाले व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा मिलेगा। कार्यों को पूरा करने के लिए नेटवर्क को एक्टिव रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य, वहीं पहले बताई जा चुकी बातों को फॉलो करें। अनावश्यक रूप से खरीदारी करना आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं, धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। ऑफिशियल जिम्मेदारियों का भार रहने वाला है। वहीं टारगेट बेस्ड कार्य करने वालों को नेटवर्क एक्टिव रखना होगा। व्यापारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग कठिन विषयों को समझने में बड़ों की मदद ले सकते हैं। सेहत को लेकर आज नसों में खिंचाव के कारण दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस ओर सचेत रहें। ऐसी समस्या होने पर योग आदि का सहारा ले सकते हैं। पिता के साथ तालमेल और उनसे महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर राय लेते रहें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।